कि वे निमाड़ी नहीं समझे, पर अपनी भाषा जो प्रेम की भाषा है वो हमको सुनाया। आपसे निवेदन है तालियां बजाकर आदरणीय सुरजीत नवोदित का स्वागत करें। भी चाहिए। ये आपके बजाय और कोई कहता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कॉलेज में पढ़ाते हो, मैंने भी पढ़ाया, और जिस पीढ़ी को पढ़ाया वो पीढ़ा बिछाकर सड़कों पर बैठी हुई है। आप पढ़ा रहे हो, शायद कबीर, सूर, तुलसी उनको बनाना चाहते होगे, मैं ये नहीं जानता। मित्र, तुम्हारे बारे में तो बहुत सी बातें प्रसिद्ध हैं। मैं एक बात तो जरूर आपके बारे में जानता हूं कि जब आपकी शादी भी पहली बार हुई थी तो आपने श्रीमती जी से कहा था घर लौटते हुए कि सुनो, कल सवेरे हम लोग दर्शन करने चलेंगे मंदिर, पुजारी जी से प्रसाद लेके आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेके आएंगे। मनर भाई, अपनी बातें आदमी को नहीं भूलना चाहिए। जब तुम लेकर गए थे मंदिर पर और 2-3 सीढ़ी चढ़े तो तुमने अपने श्रीमती जी से कह दिया था रुक जा, रुक जा। बोली क्यों? बोले तू रुक जा पहले। और आप मंदिर तक चढ़ गए, पुजारी जी से प्रसाद लिया, आशीर्वाद लिया, प्रभु के दर्शन किए और नीचे आ गए और फिर कहने लगे ले मेरी प्राणेश्वरी, मेरी धनी, ये ले प्रसाद ले। उनने कह दिया नहीं, आपने कहा था साथ साथ चलेंगे, प्रसाद लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और मुझको अकेले छोड़कर यहां चले गए। आपको लज्जा नहीं आई? अभी तो पूरी जिंदगी काटनी है। तब व्यंग्यकार हैं, बड़े प्यारे कवि हैं, सारे हिंदुस्तान में सुने जाते हैं, बढ़िया संचालन करते हैं। ये आदमी जितना प्यारा है उतना ही अंदर से अपनी बात को साफ साफ कह देने वाला भी है। इसने उसी लहजे में कहा सुन, नाराज मत हो, अभी पूरी जिंदगी काटनी है। ये देखना साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसको देखकर मैं तुझको छोड़ गया था। बोले क्यों? इस साइन बोर्ड में क्या लिखा है? बोले तू भी पढ़ी लिखी है, पढ़ना। बोले क्या पढ़ूं? बोले देख इसमें लिखा हुआ है कृपया नशीली वस्तु लेकर मंदिर में प्रवेश न करें। पद से निवृत्त हुए और ऐसे सवाल कई बार आ जाते हैं। इतने हाजिर जवाब आदि मैंने पहले भी बताया, इतने हाजिर जवाब आदि मैंने कहीं नहीं देखे। एक मित्र इनसे बहुत नजदीकी मित्र इनसे मिलने आए और कहा कि वो जुड़वा बच्चे हो गए हैं, भैया सुरजीत जुड़वा बच्चे हो गए हैं, 2 के तुम नाम रख दो। मैं नाम रख के परेशान। ने कहा कि तुम परेशान हो तो जो तुम्हारे पहले बच्चे, बोले पहले मेरे पास 6 बच्चे हैं, 2 और हो गए। बोले 6 के क्या नाम थे? बोले 6 के नाम थे, एक का मुरलीधर, एक का बंशीधर, एक का गिरधर, एक का गोवर्धनधर। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 के और जो हुए उनके नाम रख दो, एक का इधर एक का उधर। वाह वाह, तो हाजिर जवाबी जी के पास है। ये जो जुड़वे वाली बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बढ़िया डॉक्टर है। जैसे इसने कहा भी 2 वो लेके चल दिए। ये मेरी समझ में नहीं आता, जब मंच पे मैं होता हूं तब ये मुझको निशाना क्यों बना लेते हैं? मैंने कोई इनका कर्ज तो लिया हुआ नहीं है, और चुका दूं तो ठीक। ये डॉक्टर अपने बारे में बताए, पिछली बार ऑपरेशन हुआ था, अखबारों में पढ़ा होगा, इनका नाम बड़ा छपा अखबारों में। वो तो हम थे जो इनको बचा लाए, नित न जाने क्या हो गया होता। इन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन किया और चौथे दिन नर्स आ गई दौड़ते हुए। डॉक्टर साहब वो मरीज कहता है पेट में दर्द हो रहा है। बोले तभी तो मैं बोल रहा हूं तुमको 2 रोज से कि कैंची कहाँ है, कैंची कहाँ है, तुम बताते नहीं हो। बोले डॉक्टर साहब चलिए फिर ऑपरेशन कीजिए। ऑपरेशन किया गया, कैंची निकाल ली गई। 2-4-6 दिन के बाद इस डॉक्टर के साथ जो हुआ वो फिर हुआ। बोले नर्स सुनो, ऑपरेशन करना है अभी और दस्ताने नहीं मिल रहे हैं। बोले फिर वही हो गया, वो मरीज चिल्ला रहा था पेट में दर्द होता है रात को। बोले चलो फिर ऑपरेशन करो। चलकर ऑपरेशन किया, दस्ताने निकाल लिए। ये डॉक्टर फिर भूल गया इस बार जब भूला तो उस नर्स ने कहा डॉक्टर साहब अब तो अपने को अपनी रास्ता कोई नहीं दिखता, बचत होने का रास्ता नहीं, ऑपरेशन कीजिए चलकर। जब इनने किया तो उनके पेट से चिमटी निकली और ये सिलाई करने लगे तो मरीज ने रोक दिया, डॉक्टर साहब बस बस सिलाई मत करो, चेन लगा दो। कहां बार बार यही करते रहोगे आप? कौन जानता है? सुरजीत भाई, यहाँ पर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, शर्मा जी बैठे हुए हैं, मैडम मालके बैठी हुई हैं, भारतीय जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर वाल के साथ बैठे हुए हैं। तो अच्छी सीख आपने दे दी। मित्रों आइए, बात बहुत हुई, बहुत अच्छा। सरदार क्या पढ़ के चला गया, ये क्या कर दिया। पहले 4 पंक्तियां ये पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, मैं बिल्कुल अलग हटकर। वो मंदिर मस्जिद की बात आई थी और गिराने की बात आई और गहाने की बात आई। डॉक्टर साहब मैंने बात कहने कोशिश की 4 पंक्तियों में
पूरी बात कही है और कहने की कोशिश की है कि ये झगड़ा जो हुआ, मंदिर मस्जिद टूटे, आखिर ये है क्या। मैंने घर बनाया दोस्तों अपना, वाह। जब मैंने घर बनाया तो एक मजेदार बात हुई। एक सिंधी के यहाँ से मेरे यहाँ सीमेंट आया, एक मुसलमान जो ईटा बनाता था उनके यहाँ से ईटे आए। मित्रों, एक मेरा मित्र हैं अग्रवाल हैं, उनके यहाँ से मैंने लोहे की छड़ें मंगाई, ऐसे अलग अलग व्यक्तियों सब चीजें बनाई। मंगा लेने के बाद मैंने भवन बना लिया, कमरे के अलग अलग नाम दे दिए गए। मित्रों, 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। देश पर जो इतनी बारी बात हो गई और कई लोग मारे गए, दोस्तों जो बात कहने जा रहा हूं विनम्रता से आपका आशीर्वाद भी चाहूंगा। और मैंने बताया कि फर्क कुछ नहीं होता। डॉक्टर पंक्तियां सुनिएगा कि माँ के दूध की कोई जात नहीं होती, माँ के दूध की कोई जात नहीं होती, बहते हुए खून की कोई जात नहीं होती, बहते हुए खून की कोई जात नहीं होती। और तर्क दिया, आशीर्वाद चाहूंगा कि बहते हुए खून की कोई जात नहीं होती, माँ के दूध की कोई जात नहीं होती, बहते हुए खून की कोई जात नहीं होती। और मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ने वालों, ईट पत्थर की कोई जात नहीं होती। ईट पत्थर की कोई जात नहीं होती, ईट पत्थर की कोई जात नहीं होती। लोग कभी कभी कहते हैं, बात कहने की कोशिश की है, उन तक बात पहुंचे कि पांव धरती पर तुम्हारे ये पड़ते नहीं, पांव धरती पर तुम्हारे ये पड़ते नहीं, तुम उड़ी जा रही हो पवन की तरह। पांव धरती पर तुम्हारे ये पड़ते नहीं, तुम उड़ी जा रही हो पवन की तरह। अरे भाइयों की कमी न खलेगी तुम्हें, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह, पहले चलना। बहुत अच्छा।